यार जब से मैं YouTube पर आया हूं ना, एक सवाल हर बंदे ने मेरे से बार बार पूछा है कि यार अनीक आखिर तुम दराज से कितना कमा लेते हो, आपको दराज पर कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगा कि आखिर मैंने दराज से मैक्सिमम कितने ऑर्डर्स गेन किए, मैंने दराज से अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना मैंने आज दराज से कमाया। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और आप कहोगे कि यार तुम तो पहले ही दराज का नाम लेकर हुए थे इसलिए तुम यहाँ तक पहुंचे हो। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताता हूं कि मैंने कैसे दराज पर शुरू किया और अभी तक मैं दराज पर कहां खड़ा हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है आज से करीब 8 माह पहले की, जब मैं दुकान पर बैठा करता था और बड़ी ईद का सीज़न चल रहा था। रश बहुत ज़्यादा था बाज़ार में। मैं अब्बू के साथ हेल्प करवाता, उनके साथ जूते बेचता और इसी तरह मेरी बड़ी ईद गुजर गई। लेकिन मैंने कुछ भी अपना नहीं किया। नया नया ID कार्ड बना था, बहुत दिल करता था कुछ करने को, कुछ कर दिखाने को, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला और ना ही कभी किसी ने बताया कि तुम क्या कर सकते। तो बस क्या हुआ कि जैसे ही ईद गुजरी बाज़ार डाउन हो गए और हालात वो नहीं रहे जो कि ईद से कुछ लम्हात पहले थे। अब्बू के साथ थोड़ी सी बहस मुबासा हो गया। अब्बू के साथ थोड़ी सी शरारतों की वजह से थोड़ी सी डांट डपट हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जाओ दुकान से चले जाओ, अब दोबारा कभी दुकान पर ना आना। और मैं परेशान कि यार अब मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। मैं अपने कमरे में आके रोना शुरू हो गया, बड़ा रोया और रोते रोते अचानक मेरी नज़र अपनी अलमारी के अंदर पड़ी एक जूती पर पड़ी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये जूती मैं तो दुकान पर बेचा करता था, अब मैं इसका क्या करूँ, मैं इसको कैसे बेचूँ। यही बात मेरे ज़हन में घूमती रही। मैं सोचता रहा कि यार इस चीज़ को मैं आखिर कैसे बेचूँ। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वो था दराज। जैसे ही मुझे पता चला कि यार मैं दराज पर प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, मैं कुछ बेच सकता हूँ, मैंने फटाफट अपना अकाउंट बनाया, जैज़ कैश का अकाउंट बनाया और उस पर लगा दिया। कोई 3 से 4 दिन बाद मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ और उसके बाद मैंने अपनी पहली प्रोडक्ट अपनी जूती लगाई। ये 4 से 5 दिन के अंदर जब मुझे पहला ऑर्डर आया, मैं खुशी से झूम उठा। मुझे लगा कि यार अब मैंने दुनिया फतह कर ली है, अब मेरे आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा, मैं दराज में चैम्पियन। और मेरी सबसे बड़ी गलती भी यही थी कि मैंने कुछ काम किए बगैर ही ख़ुद को चैम्पियन समझ बैठा और हर चीज़ से हाथ धो बैठा। अब 6 दिन बाद जब मेरा ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हुआ, मैं परेशान कि यार इसके पैसे कब आएंगे, आखिर मैं कब इसका रेवेन्यू जनरेट करूँगा, कब मेरी जेब में पहले पैसे आएंगे। और इवन के पहले ऑर्डर को प्रोसेस करने में मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको दराज के हद तक पहुँचा सकूँ, उसे पैक कर सकूँ। मैंने 100 रुपये अपने दोस्त से उधार लिए और 10 रुपये का पैक आया और 10 रुपये का फ्लायर आया और मैंने उसको पैक करके दराज के हद तक पहुंचा के आया। और उस वक्त मेरे पास पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं थे। खैर वो प्रोडक्ट जो कि मार्केट से मैंने 380 की ख़रीदी थी और उसे मैंने दराज पर 390 रुपये का लगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, प्रॉफिट 10 रुपये भी आएगा तो आएगा। लेकिन पहली बार में ही मुझे 252 रुपये आए और मैं पहले हाथ ही लॉस का शिकार हुआ। अब पहला लॉस था और मुझे पता नहीं था कि दराज को समझना कैसे है, सीखना कैसे है। मैंने बड़े कोर्सेज़ देखे जिनकी कीमत 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार। अब मैं वो बंदा था जिसके पास पेट्रोल के 100 रुपये नहीं थे। अब मैं वो 10 हज़ार का कोर्स कैसे बाय करता। खैर मैंने YouTube का सहारा लिया, कुछ सीखा, कुछ समझा, लेकिन YouTube पर मुझे कोई अच्छी चीज़ मिली नहीं, कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिला जो कि मुझे कम्प्लीटली बता सकता कि ट्रिक्स क्या होती हैं, आखिर दराज की कमीशन क्या होती है। हर चीज़ मैंने थोड़ी सी कर के सीखी और आहिस्ता आहिस्ता दराज में कदम रखे। और यूँ करीब 2 माह बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे पहला लॉस उठाया और वो था मेरा लेपर्ड पर शिफ्ट करने की गलती। अब मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट्स को लेपर्ड पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि मेरे दराज का स्टोर आज यहाँ से ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार लेपर्ड कर दें, उन्होंने लेपर्ड कर दिया और लेपर्ड वालों ने मेरे 12 से ज़्यादा पार्सल्स घुमा दिए और मुझे तकरीबन 10 हज़ार रुपये तक का लॉस हो गया। चुप करके बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार दराज बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, दराज को छोड़ देना चाहिए, मैं तो भाग जाऊँ। मैंने अपना स्टोर 2090 तक के लिए हॉलीडे मोड पर लगा दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार आगे 11/11 की सेल है, 2 दिन बाद
कोई बात नहीं, सब्र कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। खैर मैं वही बंदा जिसकी जेब में कुछ भी नहीं था। आखिर मैं क्या काम करता। 11:11 की रात थी, 12:01 हुआ, मोबाइल में पहला नोटिफिकेशन आया, यू हैव गॉट अ न्यू ऑर्डर। अब मैं खुश हो गया कि यार चलो ऑर्डर आ गया है, ये तो एक आम सी बात बन गई थी एक ऑर्डर आना। तो उसके बाद अगले ही मिनट में 2 और ऑर्डर आ गए, उससे अगला मिनट आया 3 और ऑर्डर आ गए। मैं खुशी से झूम उठा कि यार 5 मिनट के अंदर 7 ऑर्डर्स आ गए हैं। मैं तो खुशी से पागल हो गया था और सारी रात नींद ही नहीं आई। 3 बजे तक मैं मोबाइल देखता रहा और यूँ 7 से मेरे 70 ऑर्डर्स एक रात के अंदर गेन हो गए। लेकिन थोड़ी सी थकावट, थोड़ी सी मेहनत की वजह से मैं सो गया। अपने बिस्तर पर जाए बगैर मैं सोफ़े पर ही सो गया। और जैसे ही मैं सुबह उठा, मैंने देखा मेरे 100 ऑर्डर्स आ चुके हैं सिर्फ एक सिंगल स्टोर पर एक रात के अंदर। अब मैं सोचूं कि यार ये 100 बढ़ क्यों नहीं रहे, ये रात से 100 ही क्यों है, क्योंकि जब मैंने देखा था तब तो 70 थे, उतनी देर में क्या 30 ही आए हैं। तो मैंने दराज सेलर सेंटर में जाकर उनको कंप्लेन की कि ये क्या इशू है। उन्होंने कहा कि भाईजान आपकी लिमिट फुल हो चुकी है। और वहीं पर मुझे बहुत बड़ा धचका लगा और मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब है। मैंने क्या किया, अपना एक न्यू स्टोर था मेरा, उस पर सारी प्रोडक्ट्स जल्दी से अप्रूव करवाई और अपने तमाम कस्टमर्स को उस स्टोर का लिंक देना शुरू कर दिया। अब जो भी कस्टमर यहाँ पर आता उसको वो वाइट लिस्टेड मिलती। वहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया कि चैट में जाकर मुझे हाय का SMS करें, हम आपको उस स्टोर का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर देना। एंड इस तरह मैंने जस्ट 2 दिनों के अंदर 400 से ज़्यादा ऑर्डर्स 11:11 में गेन किए। लेकिन मसला तो तब हुआ जब मेरे पास उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के पैसे तक ना थे। अब 10,000 रुपये अम्मी से उधार लिया, 10,000 रुपये बड़े भाई ने उधार दिया और कोई 5,000 रुपये मेरे पास पुरानी कोई जमा पूंजी थी, उसको लगाकर मैं बहुत सारा सामान लाया। लेकिन उससे भी 400 ऑर्डर्स फुलफ़िल नहीं हो पाए। तो मजबूरन आकर मैंने अपने तकरीबन 40 ऑर्डर्स को वेस्ट कर दिया और अपने तमाम स्टोर्स को हॉलीडे मोड्स पर लगा दिया, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं इसको आगे चला सकूं। फिर जब 11:11 का रेवेन्यू आया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैंने सोचा कि यार नहीं, दराज ये वो प्लेटफॉर्म है जो ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए काम कर सकता है। लेकिन अगर हम इस पर ठीक तरह से काम करेंगे, इस पर हम समझेंगे, अच्छी मेंटोरशिप लेंगे, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकूँगा। और यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दिसंबर का महीना मेरे लिए बुलंदी पर जाने का महीना था। मैंने तभी YouTube पर भी चैनल बनाया और आप लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया और अपने भी चैनल को बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, अपने स्टोर को बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। एंड मैंने ज़ीरो से स्टार्ट कर एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 40,000 रुपये सिर्फ 2 दिन के ऑर्डर से गेन किए। तो मैंने सोचा कि यार ये तो 2 दिन का रेवेन्यू है और इतना तो मुझे एक जॉब भी नहीं दे सकती। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, अब दराज ही है। हाँ, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन अभी के लिए पार्ट टाइम जस्ट दराज ही है। और आप भी दराज करें। अगर आपको कोई भी मसला आता है आप मुझे कमेंट कर दें। हमारी पूरी सेलर सपोर्ट आपके पास मौजूद है, यानी कि मैं आपके पास मौजूद हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा एक ग्रुप है ड्रोपेजिया एंड ड्रोपेजिया होलसेल। अगर आप दराज पर होलसेल पर सामान ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके नज़दीक कोई मार्केट नहीं है, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल मुनासिब कीमत में और कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे। एंड ड्रोपेजिया ड्रॉप शिपिंग, उससे कैसे हम काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी तरह, तो आप हमारी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर लगाएं। जब आपको ऑर्डर आएगा हम उस प्रोडक्ट को पैक भी करेंगे, उस पर प्रिंट भी लगाएंगे और उससे खुद दराज के हद तक पहुंचा के भी आएंगे। और इस तरह अगर आप औरत हैं या मर्द, आप घर बैठे या फिर किसी जॉब को करते करते साथ दराज का काम शुरू कर सकते हैं और अपने स्टोर्स को ग्रो अप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी में थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि आखिर ये 100 रुपये उधार वाला बंदा भी यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप क्या चीज़ है। तो बस मेहनत करें और इंतज़ार करें, वो अल्लाह आपको कुछ ना कुछ नवाजेगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।